हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और ये देखिए, खूबसूरत सी सुबह का प्यारा सा खूबसूरत व्यू। सुबह हो चुकी है और सूर्यदेव ने अपनी किरणें सभी ओर फैला दी हैं। थोड़ी ही देर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और बाहर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। इस समय 6 बज चुके हैं और 6 बजे ही देखिए कितनी तेज़ रोशनी हो रही है। तो चलिए हम भी अपने घर के काम जल्दी से निपटा लेते हैं। चाय बनाने के लिए हमने रख दी थी और इधर हमारी चाय बन रही थी और उधर हम ब्रश करने चले गए थे। चाय बनकर तैयार हो गई और आप भी आकर हमारे साथ चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद हम झाड़ू लगाने लगे थे। आज है सैटरडे, छुट्टी का दिन। पर हम हाउस वाइफ की कोई छुट्टी नहीं होती, हमें डेली काम करना ही पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें कभी नहीं रुक सकती। उसी में एक है पेट की भूख। पेट जानता ही नहीं कि आज छुट्टी है, देर से खाना खाएं। इसलिए आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। बच्चे घर पर थे और काम भी छुट्टी वाले दिन थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। बच्चों के रूम में झाड़ू लगाने के बाद इधर हम अपने बेडरूम में झाड़ू लगाने के लिए आ गए थे। आज हस्बैंड भी घर पर थे तो इसी बहाने कहीं घूमने भी हम लोग जा सकते हैं क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही घूमने को मिलता है। वैसे बच्चे और हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं तो कहीं घूमने भी नहीं निकल पाते हैं। बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद इधर हमने किचन में और बालकनी में झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद पूरे ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद तुरंत ही पोंछा लगा के मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद सीधा मंदिर में आ गई थी। मंदिर के पर्दे खोल देते हैं। अभी कृष्णा सो रहे थे तो कृष्णा को हम जगा देते हैं, प्यारी सी थपकी देंगे और उनको अच्छे से सहलाकर सिंहासन पर हमने बैठा दिया था और उसके बाद पूरा मंदिर साफ कर लिया था। और आज मैं बता रही थी ना आपको कि कुछ ज़रूरी काम कभी नहीं रुकते, उसी तरह से ये पूजा का काम, इसको भी हम कैसे रोक सकते हैं क्योंकि कृष्णा की सेवा ली है तो सेवा तो हमें करनी ही है। और अगर हम ही लेट उठेंगे तो फिर सारा काम ही लेट हो जाएगा। मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद पूजा के बर्तन ये हम धुलने के लिए ले गए थे। पूजा के बर्तन धुल लाए और यहाँ पर हमने कृष्णा को क्या आज ड्रेस पहनानी है वो भी निकाल ली थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी निकाल लेते हैं। उसके बाद कृष्णा को हम स्नान कराएंगे। गिलास में और लोटे में हमने गंगा जल और यमुना जल डाल दिया था। कान्हा की वस्त्र हमने उतार दिए हैं और कृष्णा को हमने यहाँ पर नहला दिया है। नहलाने के बाद कृष्णा को अच्छे से हमने पोंछकर आज उनके फेवरेट रेड कलर की ड्रेस पहनाई है। जैसी ड्रेस है वैसी ही हमने मैचिंग ज्वेलरी भी कृष्णा को पहना दी है। कृष्णा को तिलक लगा के प्यारी सी पगड़ी लगा दी, बांसुरी दे दी और ये देखिए हमारे कृष्णा तैयार हो गए। हस्बैंड मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो ये देखिए फूल ले आए। रोड किनारे जो फूल होते हैं ना, जो कनेर के फूल हम लोग कहते हैं, वही फूल हैं ये। आज बहुत सारे फूल आ गए थे तो पूरे मंदिर में सभी भगवानों पर हमने फूल चढ़ा दिए थे। इन फूलों में खुशबू भी बहुत बढ़िया होती है। तो सारे फूल जब हम चढ़ा चुके तब भी इसमें काफ़ी फूल बच गए थे। इसी तरह से कभी फूल कभी फल जो भी होता है ना, हम वही चढ़ा देते हैं। आज फूल थे तो हमने फूल चढ़ा दिए थे। उसके बाद यहाँ पर हमने आरती कर ली थी। आरती से पहले पाठ भी किया था। एक गीता का अध्याय और 2 पेज रामायण के पढ़ते हैं। आरती करने के बाद कृष्णा को आज फलों का ही हमने भोग लगा दिया था। छुट्टी का दिन था, कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे तो हमने इधर मशीन लगा दी थी। मशीन में सारे कपड़े हमने भर दिए थे और मशीन पर टाइमर लगा के मशीन को हम सेट कर देंगे और जब तक इधर मशीन में कपड़े धुलेंगे तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर मशीन में टाइमर लगा देते हैं। चादर भी थे तो चादर भी आज हमने डाल दिए थे।
और इधर मैं बेडशीट पे चादर बिछाने लगी थी। चादर गंदे भी हो गए थे और कल क्या हुआ ना कि मैं चाय पी रही थी तो बेडशीट पर ही चाय गिर गई थी। फ़ोन चला रही थी तो फ़ोन में इतना व्यस्त हो गई कि चाय का ध्यान नहीं रहा, हाथ लग गया और चाय गिर गई। हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो मैंने सोचा जब अपना चादर धुल ही रहे हैं तो बच्चों के भी बेडशीट और ड्राइंग रूम का भी चादर मैं धुल देती हूँ। सारे चादर मशीन में डाल दिए थे, वो चादर सूख जाएंगे और दूसरे वाले चादर हमने यहाँ पर बिछा दिए हैं। ये देखिए अपना बेडशीट का चादर हम बिछा चुके हैं, बच्चों के रूम का भी चादर हम इसी तरह से बिछा देते हैं। पिलो कवर भी इधर हमने डाल दिए थे और इधर हम दूसरे रूम में आ गए हैं। इसका भी चादर हम बदल देते हैं और इसको भी अच्छे से चादर को नीचे गद्दे के नीचे हम दबा देंगे, जिससे ये जल्दी से खिसकेगा नहीं और सही सा बना रहेगा। बच्चे हैं उछल कूद ज़्यादा ही करते हैं। और चादर बिछाने के बाद हम तुरंत ही किचन में चले गए थे। आज हम आपके साथ पनीर की बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे शायद आपने पहले कभी भी बनाकर नहीं ट्राई किया होगा। चलिए तो बनाते हैं। इधर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। तेल गरम हो गया था तो इसमें 1 चम्मच जीरा डाला था और ये 2 प्याज थे जिसे लंबे स्लाइस में हमने काट लिया था। प्याज को डाल देंगे और इसको हल्का सा गुलाबी कलर आने तक भूनेंगे, ज़्यादा इसे हम नहीं भूनेंगे। और साथ में 2 लंबी हरी मिर्च, इनको भी लंबे स्लाइस में ही हमने काटा था और साथ में ही 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक हमने भून लिया। उसके बाद इधर हमने 2 टमाटर थे, इनको भी हमने लंबा ही काटा है और साथ में शिमला मिर्च। सभी सब्जियों को हाई फ्लेम पर ही हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे। इस सब्ज़ी को हमें हाई फ्लेम पर ही भूनना है। 2-3 मिनट इसको हमने भून लिया था। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हरी मिर्च भी डाली थी, 1/4 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा यहाँ पर 1/4 चम्मच ही हमने गरम मसाला डाला था। नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा और बस सब सब्जियों को चलाते हुए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत कम मसाले में और बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। सभी सब्जियों को इसी तरह से चलाते हुए हम मसालों को में मिक्स कर लेंगे और इसे इसी तरह से 2-3 मिनट के लिए हमने और भून लिया था। प्याज पहले से भून लिया था और टमाटर और हरी मिर्च भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसमें हमने डाल दिया था पनीर। पनीर को भी लंबे स्लाइस में ही हमने काट लिया था। हल्के हाथ से पनीर को मिक्स करेंगे क्योंकि पनीर जल्दी से टूटने लगता है। और बस हमने इसको ढक दिया था मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे टमाटर और मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। बस सब्ज़ी बनकर ये तैयार हो गई। बहुत जल्दी झटपट से ये सब्ज़ी बन जाती है। अब इसमें ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। तो बताइए कैसी है ये पनीर की सब्ज़ी? बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा, लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को भी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और सबसे बड़ी बात कि बहुत कम समय में बनकर तैयार भी हो जाती है। तो आज हमने लंच में यही सब्ज़ी बनाई थी और साथ में बनाई थी रोटी। लंच करते करते हमें 2 सवा 2 बज गया था। उसके बाद यहाँ पर बर्तन पड़े थे, सारे बर्तनों को हमने धुल लिया था। बर्तन धुलने के बाद चूल्हा वूल्हा साफ़ कर लिया था, काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद 1 कप चाय पी थी। चाय पीने के बाद हमने आपको बताया था ना कि आज सैटरडे है और सभी घर पर हैं तो थोड़ा सा घूमने जाएंगे। हम कहाँ घूमने जाएंगे ये हम आपको कल के ब्लॉग में बताएंगे। तो देखिए आज सैटरडे था और कितना बिजी रूटीन आज हमारा रहा, या ये कहें कि रोज़ से ज़्यादा बिजी रूटीन आज सैटरडे के दिन रहा। जब हस्बैंड और बच्चे बिल्कुल फ्री हैं तब हम हाउस वाइफ का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जल्दी कल नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। थैंक यू।